हाय एवरीवन, वेलकम टू जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। आज हम बात करेंगे एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट के बारे में, जो है लूप्स इन जावा। लूप का मतलब होता है कोई काम बार बार रिपीट करना जब तक एक कंडीशन सेटिस्फाई होती है। चलिए लूप को डिटेल में समझते हैं। लूप क्या होता है? लूप एक प्रोग्रामिंग कंस्ट्रक्ट है जो एक ब्लॉक ऑफ कोड को रिपीटेडली रन करता है जब तक कंडीशन ट्रू होती है। इससे हम रिपीटेटिव टास्क को ऑटोमेट कर सकते हैं। चलिए इसे हम एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज आप एक ई कॉमर्स कंपनी के ओनर हैं और आपको सभी कस्टमर को थैंक यू ईमेल भेजनी है। आप लूप का यूज करके कस्टमर को ईमेल एड्रेस पर बल्क ईमेल भेज सकते हैं। क्योंकि हमें सारे कस्टमर को थैंक यू भेजना है, तो हम इसका एक लूप चला देंगे जिससे सारे कस्टमर को एक साथ ईमेल सेंड हो जाए। चलिए अब हम एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं, योर म्यूजिक प्लेलिस्ट। अगर आपको अपने म्यूजिक प्लेलिस्ट में कोई अच्छा गाना लग जाता है, तो आप चाहते हैं कि वो म्यूजिक आप बार-बार सुनें। तो इस म्यूजिक को बार-बार सुनने के लिए आपको बार-बार इसी म्यूजिक को चलाना पड़ेगा। तो इससे अच्छा है यहाँ पर आप लूप लगा दें, जिससे आपको उस म्यूजिक को बार-बार नहीं चलाना पड़ेगा। जैसे ही म्यूजिक खत्म होगी, अगेन वो स्टार्ट हो जाएगा चलना। तो लूप लगाने से आपको ये सॉन्ग बार-बार रिपीट होके सुनाई देगा, जब तक कि आप इसे रोके ना। इसका मतलब जब तक आप कंडीशन ना लगा दें। टाइप्स ऑफ लूप: फॉर लूप, व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप। अगर आपको अपने सिस्टम में प्रिंट करना है प्रोग्रामिंग विथ जेसिका, अगर आपको ये 3 टाइम प्रिंट करना है, तो अगर आप इसे नॉर्मल मेथड से करेंगे तो आपको 3 बार प्रिंट स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा। बट अगर आप इसे लूप से सॉल्व करेंगे, तो आपको इसे एक बार प्रिंट करना पड़ेगा एंड कंडीशन लगा देना है 3 तक, जिससे ये 3 टाइम्स प्रिंट हो जाए। तो चलिए अब हम अपना फर्स्ट लूप स्टार्ट करते हैं, फॉर लूप। फॉर लूप कब हम यूज करते हैं? जब हमें पहले से ही पता होता है कि कितनी बार कोड को रिपीट करना है। चलिए इसका हम सिंटैक्स देख लेते हैं। फॉर, हम यहाँ पे इनिशियलाइजेशन कर देंगे, यहाँ पे कंडीशन लगा देंगे, यहाँ पे इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट कर देंगे एंड यहाँ पे हमारा कोड हो जाएगा। ये है हमारा सिंटैक्स। अब हम समझते हैं इसे, इनिशियलाइजेशन। ये पार्ट सिर्फ एक बार एग्जीक्यूट होता है लूप स्टार्ट होने से पहले। जैसे इंट आई इक्वल टू 0, हम इसको जब इनिशियलाइज करते हैं। कंडीशन, जब तक ये कंडीशन ट्रू है लूप चलेगा। लूप चलेगा मतलब ये कोड हमारा रन होगा। एंड ये इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट, ये स्टेप हर इटरेशन के बाद एग्जीक्यूट होता है। जैसे आई प्लस प्लस इंक्रीमेंट के लिए, आई माइनस माइनस डिक्रीमेंट के लिए। एंड ये है हमारा कोड ब्लॉक। ये कोड तब तक एग्जीक्यूट होता रहेगा जब तक कंडीशन हमारी ट्रू हो। चलिए इसे अब हम एक सिंपल एग्जांपल से समझते हैं, जिसमें हमें 1 से 5 तक नंबर प्रिंट्स करना है। तो हम लूप चलाएंगे फॉर, हम नंबर को इनिशियलाइज कर देंगे इंट आई इक्वल टू 1, क्योंकि हमें 1 से 5 तक प्रिंट करना है, तो हम 1 से इनिशियलाइज कर दिए। आई लेस देन आर इक्वल टू 5, क्योंकि हमें 5 तक प्रिंट करना है। आई प्लस प्लस, अब हमने नंबर्स को प्रिंट कर दिया।
नंबर्स को प्रिंट मतलब यहाँ पे हमने आई को प्रिंट कर दिया। यहाँ पर हम नेक्स्ट लाइन, अब इसे हम समझते हैं। हमारा i इक्वल टू 1 से स्टार्ट हुआ। यहाँ पर हम कंडीशन चेक करते हैं, 1 लेस देन आर इक्वल टू 5। हमारी कंडीशन ट्रू हो गई, तो ये हमारा नंबर i प्रिंट हो गया। तो i प्रिंट होके 1 हो गया। अब फिर हम i की वैल्यू को अगेन इंक्रीमेंट करेंगे, i प्लस प्लस, i की वैल्यू अब ट्रू हो गई, 2 लेस देन आर इक्वल टू 5। अगेन हमारा ये कंडीशन ट्रू हो गया। फिर हम नंबर को प्रिंट कर देंगे जो है i। अब हमने ट्रू प्रिंट कर दिया। अब फिर हम i को इंक्रीमेंट कर लेंगे, i की वैल्यू अब हो जाएगी 3। अब कंडीशन अगेन चेक करेंगे, 3 लेस देन आर इक्वल टू 5। अगेन कंडीशन ट्रू, तो हम i को प्रिंट कर लेंगे 3। अगेन हम i को इंक्रीमेंट कर लेंगे, i की वैल्यू अब हो जाएगी 4। 4 लेस देन आर इक्वल टू 5। अगेन कंडीशन ट्रू हो गया। फिर हम i को प्रिंट कर लेंगे, यहाँ पे i प्रिंट हो गई। अब अगेन i की वैल्यू को इंक्रीमेंट कर लेंगे, i इक्वल टू 5। 5 लेस देन आर इक्वल टू 5। अगेन कंडीशन ट्रू हो गई, तो हम यहाँ पर i को प्रिंट कर लेंगे। अगेन i की वैल्यू को इंक्रीमेंट करेंगे, i इक्वल टू 6। 6 लेस देन आर इक्वल टू 5। अब हमारी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, तो ये कोड ऑफ ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होगा और हम लूप से बाहर आ जाएंगे। ये हमारा है इनिशियलाइजेशन। इस प्रॉब्लम में हमने ये इनिशियलाइज किया i इक्वल टू 1। ये है हमारा कंडीशन, ये हमने यहाँ पे कंडीशन दिया i लेस देन आर इक्वल टू 5 एंड यहाँ पे इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, तो हमने यहाँ पे i प्लस प्लस दिया है। i प्लस प्लस मीन्स i इक्वल टू i प्लस 1। यहाँ पे हमने इंक्रीमेंट किया है। तो ये हमारा है इनिशियलाइजेशन, ये है हमारा कंडीशन, ये है हमारा अपडेशन। चलिए हम इसका कोड करके समझते हैं। हम यहाँ पर एक फॉर लूप चलाते हैं, फॉर इन i इक्वल टू 1, i लेस देन आर इक्वल टू 5, i प्लस प्लस। अब हम i को प्रिंट कर देते हैं, कोड को रन करा के देखते हैं। जब हमने कोड को रन कराया तो हमारे 1 2 3 4 5 प्रिंट हो गई। अगर हम चाहते ये हमारा एक ही लाइन में प्रिंट हो, तो यहाँ से हम ln हटा देंगे एंड i प्लस स्पेस। इसे रन करा के देखते हैं, ये हमारा 1 2 3 4 5 प्रिंट हो गया। अब हम फॉर लूप के नेक्स्ट प्रॉब्लम पर आते हैं, सम ऑफ फर्स्ट 10 नंबर्स। इसको करने के लिए पहले हम एक सम नाम का वेरिएबल बना लेंगे, इंट सम इक्वल टू 0। एक लूप चला लेंगे, फॉर इंट i इक्वल टू 1, i लेस देन आर इक्वल टू 10, i प्लस प्लस, सम इक्वल टू सम प्लस i। अब हम सम को प्रिंट करवा लेंगे। चलिए इसे हम ड्राई रन करके देखते हैं। हमने सम को 0 से इनिशियलाइज किया। जब हमारी i की वैल्यू 1 थी, तो i लेस देन आर इक्वल टू 10, i इक्वल टू 1 पर हम कंडीशन चेक करते हैं, i लेस देन आर इक्वल टू 10, 1 लेस देन आर इक्वल टू 10। कंडीशन ट्रू हो गई, तो हम सम इक्वल टू सम प्लस i कर देंगे, तो सम इक्वल टू हो जाएगा, सम की वैल्यू 0 इनिशियलाइज थी, 0 प्लस i की वैल्यू 1, सम की वैल्यू 1 हो गई। अगेन हम i की वैल्यू को इंक्रीमेंट करेंगे, i की वैल्यू इंक्रीमेंट होकर 2 हो गई। अब अगेन कंडीशन चेक करेंगे, 2 लेस देन आर इक्वल टू 10। अगेन कंडीशन ट्रू, तो सम इक्वल टू सम प्लस i। अब सम की वैल्यू हमारी 1 हो गई है, 1 प्लस i की वैल्यू हमने 2 ली थी, 2 इक्वल टू 3। सम की वैल्यू 3 हो गई। अब अगेन i की वैल्यू को इंक्रीमेंट करेंगे, i इक्वल टू अब 3 हो जाएगा। कंडीशन चेक करेंगे, 3 लेस देन आर इक्वल टू 10। अगेन हमारी ये कंडीशन ट्रू हो गई। तो फिर हम सम इक्वल टू सम प्लस आई करेंगे, सम इक्वल टू सम की वैल्यू अब 3 आई थी, 3 प्लस आई की वैल्यू 3 थी, ये हमारी 6 हो गई।
अगेन हम इंक्रीमेंट करेंगे आई की वैल्यू को। आई की वैल्यू अब 4 हो गई। कंडीशन चेक करेंगे, 4 लेस देन आर इक्वल टू 10। कंडीशन हमारी ट्रू हो गई, तो सम की वैल्यू को अपडेट कर देंगे। सम इक्वल टू सम प्लस आई। सम हमारा 6 आया था, 6 प्लस आई की वैल्यू 4 इक्वल टू 10 हो गई। अगेन हम आई की वैल्यू को इंक्रीमेंट करेंगे, आई इक्वल टू अब 5 हो गई। 5 लेस देन आर इक्वल टू 10। अगेन हमारा कंडीशन ट्रू हो गया, तो हम सम की वैल्यू को अगेन अपडेट कर देंगे। सम इक्वल टू सम की वैल्यू 10 प्लस आई की वैल्यू हमने 5 ली थी, ये हमारा आ गया 15। ऐसे ही हम आई इक्वल टू 6, आई इक्वल टू 7, आई इक्वल टू 8, आई इक्वल टू 9 एंड आई इक्वल टू 10 के लिए लेंगे और हम अपने सम को प्रिंट कर लेंगे। चलिए इसका हम कोड करके देख लेते हैं। हम यहाँ पर इंट सम इक्वल टू 0, सम की वैल्यू को 0 से इनिशियलाइज कर दिए। अब एक फॉर लूप चलाते हैं। फॉर इंट आई इक्वल टू 1, आई लेस देन आर इक्वल टू 10, आई प्लस प्लस। हमने लूप को 10 तक चलाया क्योंकि हमें सम ऑफ फर्स्ट 10 नंबर प्रिंट करना था। अब हम सम को अपडेट कर देंगे। सम इक्वल टू सम प्लस आई। इसके बाद बार बार ये सम अपडेट हो जाएगा। आई इक्वल टू 1 के लिए, आई इक्वल टू 2 के लिए, आई इक्वल टू 3 के लिए। जब ये आई इक्वल टू 10 के लिए सम अपडेट हो जाएगा तो हम सम को प्रिंट कर लेंगे। प्रिंट सम। कोड को रन करा के देखते हैं। ये हमारा 55 आउटपुट आ गया। नेक्स्ट प्रॉब्लम इज डिस्प्ले इवन नंबर फ्रॉम 1 टू 10। हमें इवन नंबर को प्रिंट करना है 1 टू 10। तो इसमें कितने इवन नंबर है हम चेक कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये हमारा इवन नंबर है, ये हमारा इवन नंबर है। 6 8 एंड 10। हमारे टोटल 5 इवन नंबर हैं। चलिए हमें इस इवन नंबर को प्रिंट कराने के लिए एक लूप चलाना पड़ेगा। फॉर इंट आई इक्वल टू 1, आई लेस देन आर इक्वल टू 10, आई प्लस प्लस। हमने लूप को 1 से इनिशियलाइज किया एंड 10 तक गए क्योंकि हमें इवन नंबर को 1 से 10 तक प्रिंट करना था। अब हम एक कंडीशन लगाएंगे, इफ आई डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 0, तो हम प्रिंट कर देंगे आई को। प्रिंट आई। ये हमारा इवन है, इज इवन। आई प्लस। तो इवन नंबर चेक करने का क्या कंडीशन होता है? अगर कोई नंबर 2 से डिविजिबल है, इट मीन्स उसका रिमाइंडर 0 आ रहा है, तो वो नंबर हमारा इवन होगा। चलिए इसे हम ड्राई रन करा के देख लेते हैं। हमने आई इक्वल टू 1 से स्टार्ट किया, कंडीशन चेक किया, 1 लेस देन आर इक्वल टू 10। कंडीशन हमारा ट्रू हो गया, तो हम इसमें आ गए। अब यहाँ पर इफ स्टेटमेंट है। अब हमने चेक किया आई डिविजिबल बाई 2 इक्वल टू 0 है। आई की वैल्यू हमने 1 ली थी, डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 0 हमारा नहीं आ रहा है, तो हमारा ये प्रिंट नहीं होगा। यहाँ से हम बाहर आ जाएंगे। अब हम आई की वैल्यू को अगेन इंक्रीमेंट करेंगे, आई इक्वल टू 2। अब कंडीशन चेक करेंगे, 2 लेस देन आर इक्वल टू 10। कंडीशन हमारी ट्रू हो गई, तो हम इस स्टेटमेंट को देखेंगे। 2 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 0। ये हमारा कंडीशन ट्रू हो गया, तो हम इसे प्रिंट कर देंगे। आई की वैल्यू 2 ली थी, 2 इज इवन प्रिंट हो जाएगा। फिर हम आई की वैल्यू को इंक्रीमेंट करेंगे, ये इंक्रीमेंट होके हो जाएगी 3। तो 3 के लिए चेक करेंगे, 3 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 0। ये हमारी कंडीशन फॉल्स हो गई, तो हम इफ स्टेटमेंट से बाहर आ जाएंगे। फिर आई की वैल्यू को इंक्रीमेंट करेंगे, आई इक्वल टू 4 के लिए चेक करेंगे, 4 डिवाइड बाई 2
ये हमारी कंडीशन ट्रू है, तो यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा 4 इज इवन। ऐसे ही हम 5, 6, 7, 8, 9, 10 के लिए चेक कर लेंगे। चलिए इसका हम कोड करके देखते हैं। यहाँ पर हम एक फॉर लूप चलाते हैं। फॉर इंट i इक्वल टू 1, i लेस देन आर इक्वल टू 10, i प्लस प्लस। अब हम एक कंडीशन लगाते हैं। इफ i डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 0, देन प्रिंट कर देंगे i इज इवन। चलिए इसे हम रन करा के देखते हैं। तो हमारा यहाँ पे प्रिंट हो रहा है 2 इज इवन, 4 इज इवन, 6 इज इवन, 8 इज इवन, 10 इज इवन। यहाँ पे हम स्पेस दे देते हैं। अब रन कराते हैं। अब हमें यहाँ पे क्लियर दिख रहा है 2, 4, 6, 8, 10 ये सारे इवन है। नोट दैट जब भी हम फॉर लूप का यूज कर रहे होते हैं, तो हमें ये ध्यान में रखना होता है कि कहीं ये इनफाइनाइट लूप में ना फंस जाए। इनफाइनाइट लूप मीन्स कोड बार बार रिपीटेडली रन करता जाएगा जब तक आपकी पूरी मेमोरी फुल नहीं हो जाती। चलिए हम एक एग्जांपल देख लेते हैं इनफाइनाइट लूप का। फॉर इंट i इक्वल टू 1, i ग्रेटर देन 0, i प्लस प्लस। अब हम प्रिंट करवा देते हैं i को। अब इसे हम ड्राई रन करके चेक करते हैं। अगर हम i की वैल्यू को 1 लिए, तो यहाँ पे हम कंडीशन चेक करेंगे। 1 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, कंडीशन ट्रू, हमने i को प्रिंट करवा दिया। फिर हम i की वैल्यू को इंक्रीमेंट करेंगे, ये हमारी ट्रू हो गई। अगेन हम कंडीशन चेक करेंगे 2 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, फिर हम 2 को प्रिंट करवा देंगे। अगेन हम i की वैल्यू को इंक्रीमेंट करेंगे, ये 3 हो गई। अगेन कंडीशन चेक करेंगे 3 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, फिर हम i को प्रिंट करवा देंगे। अगेन i को इंक्रीमेंट करेंगे, ये 4 हो गई। 4 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, अगेन कंडीशन ट्रू हो गई, फिर हम i को प्रिंट करवा देंगे। i की वैल्यू को अगेन इंक्रीमेंट करेंगे, ये हो जाएगी 5, 5 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, अगेन हम इसको 5 को प्रिंट करवा देंगे। ऐसे ही जब हम i की वैल्यू को इंक्रीमेंट करते जाएंगे 6, 7, 8, 9, 10 सारे के लिए ये कंडीशन ट्रू होता जाएगा। तो यहाँ पर हमारा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ये प्रिंट होता जाएगा जब तक कि पूरी मेमोरी फुल हो जाए। सो ऐसे केसेस से हमें बचना चाहिए। चलिए तब अब हम व्हाइल लूप के बारे में बात करते हैं। ये लूप तब तक रन करता है जब तक कंडीशन ट्रू रहती है। अगर आपको एक टास्क को बार-बार परफॉर्म करना हो बिना लिमिट के, तो व्हाइल लूप काफ़ी यूज़फुल होता है। चलिए व्हाइल लूप को एग्ज़ाम्पल के साथ समझते हैं। पहले हम इसका सिंटैक्स देख लेते हैं। ये हमारा सिंटैक्स है। यहाँ पे व्हाइल लूप है, यहाँ पे कंडीशन है, कोड यहाँ पे एग्ज़ीक्यूट हो रहा है। जब तक हमारी कंडीशन ट्रू रहती है, जब तक हमारी कंडीशन ट्रू रहेगी, तब तक ये कोड हमारा एग्जीक्यूट होगा। जैसे ही हमारी ये कंडीशन फॉल्स होगी, ये लूप से बाहर आ जाएगा एंड स्टॉप हो जाएगा। चलिए अब हम इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। हम एक नंबर प्रिंट करते हैं 1 टू 5 तक। इस नंबर को प्रिंट करने के लिए पहले हमें इंट i इक्वल टू 1 से इनिशियलाइज करना पड़ेगा। फिर व्हाइल i लेस देन आर इक्वल टू 5, क्योंकि हमें 1 से 5 तक जाना है, तो हमें यहाँ पर 5 लिखना पड़ेगा। उसके बाद हम i को प्रिंट कर देंगे, फिर i को इंक्रीमेंट कर लेंगे। चलिए इसे हम ड्राई रन करके समझते हैं। व्हाइल i लेस देन आर इक्वल टू 5, i की वैल्यू हमने पहले 1 ली थी। कंडीशन है i लेस देन आर इक्वल टू 5, i की वैल्यू 1, 1 लेस देन आर इक्वल टू 5, कंडीशन हमारी ट्रू हो गई, तो हमने i प्रिंट कर दिया। अब i की वैल्यू को हमने इंक्रीमेंट कर लिया। i की वैल्यू इंक्रीमेंट होके ये 2 हो गई।
अब कंडीशन चेक करेंगे 2 लेस देन आर इक्वल टू 5। अगेन कंडीशन ट्रू, फिर हम आई को प्रिंट कर लेंगे। फिर आई की वैल्यू को इंक्रीमेंट करेंगे, ये हमारी 3 हो गई। 3 लेस देन आर इक्वल टू 5। अगेन कंडीशन ट्रू, फिर हम आई को प्रिंट कर लेंगे। फिर आई की वैल्यू को इंक्रीमेंट करेंगे, ये 4 हो गई। 4 लेस देन आर इक्वल टू 5। अगेन हमारा कंडीशन ट्रू, फिर हम आई को प्रिंट कर लेंगे। फिर आई की वैल्यू को इंक्रीमेंट कर लेंगे, ये हमारी 5 हो गई। अब 5 लेस देन आर इक्वल टू 5। अगेन हमारा कंडीशन ट्रू, तो फिर हम आई को प्रिंट कर लेंगे। ये हमने 5 प्रिंट कर लिया। फिर आई की वैल्यू को इंक्रीमेंट करेंगे, आई की वैल्यू 6 हो गई। 6 लेस देन आर इक्वल टू 5। अब यहाँ पे हमारा ये कंडीशन क्या हो गया, फॉल्स हो गया। तो हम लूप से बाहर आ जाएंगे और स्टॉप कर जाएंगे। तो ये हमारा प्रिंट हो गया 1 टू 5 तक। चलिए इसका हम कोड करके देख लेते हैं। अब हम यहाँ पर इंट आई इक्वल टू 1 से इनिशियलाइजेशन करते हैं। अब हम व्हाइल लूप लगाते हैं, व्हाइल आई लेस देन आर इक्वल टू 5। अब हम आई को प्रिंट कर लेते हैं। उसके बाद आई को इंक्रीमेंट कर देंगे, आई प्लस प्लस। कोड को रन करा के देखते हैं। ये हमारा 1 टू 5 तक प्रिंट हो गया। यहाँ पर आई इक्वल टू 1 से लूप स्टार्ट होगा। जब तक आई लेस देन आर इक्वल टू 5 है, लूप चलेगा। हर इटरेशन के बाद आई प्लस प्लस से आई का वैल्यू इंक्रीज होता है। जैसे ही आई 6 हो जाती है, कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और लूप टर्मिनेट हो जाता है। चलिए अभी जो हमने पीछे एग्जांपल किया था, सम ऑफ फर्स्ट 10 नंबर, इसको हमने फॉर लूप से किया था। अब हम इसे व्हाइल लूप से करके देखते हैं। व्हाइल लूप से करने के लिए हमें पहले एक सम नाम का वेरिएबल बनाना पड़ेगा। इसकी वैल्यू 0 से इनिशियलाइज करनी पड़ेगी एंड एक आई इक्वल टू 1 से वैल्यू इनिशियलाइज करनी पड़ेगी। अब हम व्हाइल लूप लगाते हैं, व्हाइल आई लेस देन आर इक्वल टू 10। अब हम सम की वैल्यू को इंक्रीमेंट करते हैं, सम इक्वल टू सम प्लस आई। आई की वैल्यू को यहाँ पे हमने इंक्रीमेंट कर लिया। अब हम सम को प्रिंट कर लेते हैं। चलिए इस कोड को हम ड्राई रन करा के देखते हैं। सबसे पहले हमारी सम की वैल्यू 0 है एंड आई की वैल्यू 1 है। अब हम कंडीशन चेक करते हैं, आई लेस देन आर इक्वल टू 10। आई की वैल्यू हमने 1 ली है, तो 1 लेस देन आर इक्वल टू 10। कंडीशन ट्रू हो गई, तो यहाँ पर हो जाएगा सम इक्वल टू सम प्लस आई। सम की वैल्यू हमने 0 से इनिशियलाइज करी थी, 0 प्लस आई की वैल्यू 1, सम हो गया 1। अब आई की वैल्यू को इंक्रीमेंट कर लेंगे, आई की वैल्यू अब इंक्रीमेंट होके हो जाएगी 2। तो अगेन अब ये हम कंडीशन चेक करेंगे, 2 लेस देन आर इक्वल टू 10। अगेन कंडीशन ट्रू हो गई। फिर हम सम को यहाँ पर देखेंगे, सम इक्वल टू सम प्लस आई। सम की वैल्यू हमारी 1 आई थी, 1 प्लस आई की वैल्यू हमने यहाँ पे इंक्रीमेंट करी थी, ये है 2। ये सम आ गया 3, सम 3 आ गया। फिर आई की वैल्यू को इंक्रीमेंट करेंगे, आई इक्वल टू 3 हो गया। अब यहाँ पर कंडीशन चेक करेंगे, 3 लेस देन आर इक्वल टू 10। अगेन कंडीशन ट्रू हो जाएगी। अब हम करेंगे सम इक्वल टू सम प्लस आई। तो सम इक्वल टू सम की वैल्यू हमारी 3 आई थी, आई की वैल्यू हमने 3 ली है, तो सम हमारा आ गया 6। अब आई की वैल्यू को इंक्रीमेंट कर देंगे, आई अब 4 हो जाएगा। फिर कंडीशन चेक करेंगे, 4 लेस देन आर इक्वल टू 10। कंडीशन हमारी ट्रू हो गई। फिर सम की वैल्यू को हम कैलकुलेट कर लेंगे, सम इक्वल टू सम प्लस आई। सम की वैल्यू हमारी 6 आई थी, आई की वैल्यू हमने 4 ली है, ये हमारी 10 आ गई। अब आई की वैल्यू को अगेन इंक्रीमेंट कर लेंगे, आई की वैल्यू हमारी 5 हो जाएगी। फिर हम कंडीशन चेक करेंगे, 5 लेस देन आर इक्वल टू 10। कंडीशन ट्रू हो गई, तो सम की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, सम इक्वल टू सम प्लस आई। सम की वैल्यू हमारी 10 थी, आई की वैल्यू हमने 5 ली थी, हमारा सम आ गया 15। फिर आई की वैल्यू को इंक्रीमेंट करेंगे। ऐसे ही हम आई इक्वल टू 6 के लिए, 7 के लिए, 8 के लिए, 9 के लिए, 10 के लिए कैलकुलेट कर लेंगे। फिर हम यहाँ पर सम को प्रिंट करा देंगे। चलिए इसका हम कोड करके देख लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम इंट सम नाम का वेरिएबल बनाते हैं, जिसको 0 से इनिशियलाइज करते हैं एंड इंट आई इक्वल टू 1 एंड हम व्हाइल लूप चलाते हैं, व्हाइल
I less than or equal to 10। अब हम सम में सम इक्वल टू सम प्लस आई कर देते हैं एंड आई की वैल्यू को इंक्रीमेंट करते हैं एंड यहाँ पर अब हम सम प्रिंट करा ले रहे हैं। कोड को रन करके देखते हैं। यहाँ पे हमारा आउटपुट आ गया 55। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि लूप 1 से 10 तक नंबर को सम करता है। हर इटरेशन में आई की वैल्यू बढ़ता है और सम अपडेट होता है। जब आई इक्वल टू 11 हो जाता है, लूप टर्मिनेट हो जाता है और फाइनल सम की वैल्यू हमारी प्रिंट हो जाती है। चलिए अब हम बात करते हैं डू व्हाइल लूप की। ये लूप थोड़ा स्पेशल होता है क्योंकि ये कम से कम एक बार तो जरूर एग्जीक्यूट होता है, चाहे कंडीशन फॉल्स ही क्यों ना हो। चलिए डू व्हाइल लूप को एग्जाम्पल के साथ अच्छी तरह से समझते हैं। पहले हम इसके सिंटैक्स को देखते हैं। डू कोड टू एग्जीक्यूट व्हाइल। यहाँ पे हम पहले कोड को एग्जीक्यूट कर लेंगे एक बार, उसके बाद कंडीशन चेक करेंगे। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं जो ये डू वाला ब्लॉक है, ये ब्लॉक पहले एग्जीक्यूट होता है बिना कंडीशन चेक किए, क्योंकि यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि कंडीशन तो बाद में चेक हो रही है। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं ये ये जो डू वाली ब्लॉक है एग्जीक्यूट होता है बिना कंडीशन चेक किए एंड जो व्हाइल ये कंडीशन वाली ब्लॉक है, ये कंडीशन हर इटरेशन के एंड में चेक होती है। अगर कंडीशन ट्रू है तो लूप फिर से रन करेगा, अगर फॉल्स है तो लूप टर्मिनेट हो जाता है। यहाँ पर जो डू ब्लॉक है, ये ब्लॉक पहले एग्जीक्यूट होता है बिना कंडीशन चेक किए एंड जो व्हाइल कंडीशन वाली ब्लॉक है, कंडीशन हर इटरेशन के एंड में चेक होती है। अगर कंडीशन ट्रू है तो लूप फिर से रन करेगा, अगर कंडीशन फॉल्स है तो लूप टर्मिनेट हो जाएगा। चलिए इसे हम एक एग्जांपल से समझते हैं। अभी हमने जो पिछला एग्जांपल लिया था नंबर को 1 से 5 तक प्रिंट करना है, इसे हम फॉर लूप एंड व्हाइल लूप से सॉल्व कर चुके हैं। अब हम इसे डू व्हाइल लूप से सॉल्व करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम इंट आई नाम का एक वेरिएबल बनाते हैं जिसमें 1 असाइन कर देते हैं। फिर हम यहाँ पे डू लिखते हैं एंड प्रिंट कर देते हैं नंबर को। हमने आई प्रिंट कर दिया। इसके बाद हम आई को प्लस प्लस करेंगे एंड अब हम यहाँ पे कंडीशन लगा देंगे व्हाइल आई लेस देन आर इक्वल टू 5। चलिए इसे हम ड्राई रन करके समझते हैं। हमने आई को 1 से इनिशियलाइज किया। अब डू हम यहाँ पे आई को प्रिंट कर देंगे। हमने आई को प्रिंट कर दिया 1। अब फिर आई की वैल्यू को हमने इंक्रीमेंट कर लिया। आई की वैल्यू अब 2 हो गई। जब आई की वैल्यू 2 हो गई तो हम कंडीशन चेक करते हैं यहाँ पे 2 लेस देन आर इक्वल टू 5। कंडीशन ट्रू है तो यहाँ पर हम चले जाते हैं। फिर हम आई की वैल्यू 2 प्रिंट कर देते हैं। फिर आई की वैल्यू को इंक्रीमेंट करते हैं। आई इक्वल टू 3 हो गया। फिर कंडीशन चेक करते हैं 3 लेस देन आर इक्वल टू 5। कंडीशन ट्रू हो गई। फिर हम यहाँ से यहाँ जाते हैं। फिर हम आई की वैल्यू को प्रिंट कर देते हैं। फिर हम आई की वैल्यू को इंक्रीमेंट करते हैं। आई इक्वल टू 4 हो गई। फिर हम यहाँ पे कंडीशन चेक करते हैं 4 लेस देन आर इक्वल टू 5। कंडीशन हमारी ट्रू है। फिर हम यहाँ से यहाँ जाते हैं एंड आई की वैल्यू को प्रिंट कर देते हैं। फिर हम आई की वैल्यू को इंक्रीमेंट करते हैं। फिर हम कंडीशन चेक करते हैं 5 लेस देन आर इक्वल टू 5। फिर हम यहाँ पे 5 को प्रिंट कर देते हैं। फिर आई की वैल्यू को इंक्रीमेंट करते हैं 6 लेस देन आर इक्वल टू 5। यहाँ पर हमारी कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स हो गई। जब हमारी कंडीशन फॉल्स हो गई तो यहाँ पे हमारा लूप टर्मिनेट हो जाएगा। चलिए अब हम इसे कोड करके देख लेते हैं। यहाँ पर हम इंट आई इक्वल टू 1 से इनिशियलाइज कर देते हैं एंड अब हम प्रिंट कर देते हैं आई को। इसके बाद हम आई प्लस प्लस लगा देते हैं। इसके बाद हम अब कंडीशन लगा देंगे व्हाइल आई लेस देन आर इक्वल टू 5। इसे हम रन करा के देखते हैं। ये हमारा प्रिंट हो गया 1 2 3 4 एंड 5।
इसमें सबसे पहले 2 ब्लॉक का कोड रन करेगा, फिर i को 1 से इंक्रीमेंट करते रहेंगे जब तक कंडीशन i लेस देन आर इक्वल टू 5 ट्रू रहे। जैसे ही i की वैल्यू 6 होती है, वैसे ही लूप हमारा टर्मिनेट कर जाता है। तो अब हम देखते हैं कि व्हाइल लूप एंड डू व्हाइल लूप में क्या डिफरेंस है। व्हाइल लूप में जो कंडीशन है, वो पहले चेक होती है। डू व्हाइल लूप में हमारा पहले कोड रन करता है, देन कंडीशन चेक। अगर इसमें कंडीशन फॉल्स होती है, तो कोड कभी भी एग्जीक्यूट नहीं करता है। इसमें कोड कम से कम एक बार ज़रूर एग्जीक्यूट होता है, चाहे कंडीशन फॉल्स ही क्यों ना हो। चलिए इस दोनों कॉन्सेप्ट को हम एग्जांपल से समझते हैं। यहाँ पर हम लेते हैं व्हाइल, यहाँ पर हम लेते हैं डू व्हाइल। अब हम यहाँ पे इंट i इक्वल टू 15 से इनिशियलाइज कर देते हैं। अब हम कंडीशन चेक करते हैं व्हाइल i लेस देन आर इक्वल टू 10, तो हम प्रिंट कर देते हैं जेसिका। एंड हम यहाँ पर इंट i इक्वल टू 15 से इनिशियलाइज कर देते हैं एंड डू प्रिंट कर देते हैं जेसिका। इसके बाद हम कंडीशन लगाते हैं व्हाइल i लेस देन आर इक्वल टू 10। चलिए इस दोनों को हम ड्राई रन करके समझते हैं। पहले हम व्हाइल लूप को समझते हैं। तो व्हाइल लूप में हम देख पा रहे हैं i इक्वल टू 15 से इनिशियलाइज है। अब हम कंडीशन चेक करते हैं। व्हाइल i लेस देन आर इक्वल टू 10, i की वैल्यू 15 है, 15 लेस देन आर इक्वल टू 10, हमारी कंडीशन फॉल्स हो गई, तो हम इसमें नहीं जाएंगे, हम सीधे लूप से बाहर आ जाएंगे और टर्मिनेट कर जाएंगे। अब हम डू व्हाइल के लिए चेक करते हैं। यहाँ पर i इक्वल टू 15 से इनिशियलाइज है। अब यहाँ पर हम सबसे पहले प्रिंट कर देंगे जेसिका, उसके बाद कंडीशन चेक करेंगे। i लेस देन आर इक्वल टू 10, i की वैल्यू 15 थी, लेस देन आर इक्वल टू 10, कंडीशन हमारी फॉल्स हो गई। बट यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि एक बार ये जेसिका प्रिंट हो गया। चलिए इसका हम कोड करके देखते हैं। सबसे पहले हम व्हाइल लूप के लिए देखते हैं। इंट i इक्वल टू 15 व्हाइल i लेस देन आर इक्वल टू 10। अब हम प्रिंट कर देते हैं जेसिका। कोड को रन करा के देखते हैं। हमारा यहाँ पे कुछ प्रिंट नहीं हुआ, जैसा कि अभी हमने पीछे देखा। अब हम इसे डू व्हाइल लूप से देख लेते हैं। डू, हम यहाँ पे प्रिंट करा देते हैं जेसिका एंड यहाँ पर हम कंडीशन लगा देते हैं व्हाइल i लेस देन आर इक्वल टू 10। इसे हम रन करके देखते हैं। जब हमने इसको रन किया तो यहाँ पे हम देख रहे हैं जेसिका प्रिंट हो रहा है। चलिए अब हम लूप के कुछ प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेते हैं। तो हमें एक टेबल प्रिंट करना है यूजर से इनपुट लेकर। इसके लिए हम एक फॉर लूप चलाएंगे। फॉर इंट i इक्वल टू 1, i लेस देन आर इक्वल टू 10, क्योंकि हमें नंबर 1 टू 10 तक जाना है मल्टीप्लाई में। क्योंकि अगर हम 2 का टेबल देखें, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20, ये 1 टू 10 तक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसलिए हम यहाँ पर 10 तक चलाएंगे। i प्लस प्लस एंड हम प्रिंट कर देंगे i मल्टीप्लाई बाई n।
n हमारी वो वैल्यू है जो हम यूजर से इनपुट लेंगे। अगर हमें 2 का टेबल प्रिंट कराना है तो n की वैल्यू 2, अगर 3 का टेबल प्रिंट कराना है तो n की वैल्यू 3, 4 का टेबल प्रिंट करवाना है तो n की वैल्यू 4। चलिए इसे हम ड्राई रन करके देखते हैं। जब हमारी i इक्वल टू वैल्यू 1 है तो यहाँ पर हम कंडीशन चेक करेंगे, 1 लेस देन आर इक्वल टू 10। कंडीशन हमारी ट्रू हो गई तो हम इसे प्रिंट कर देंगे, i मल्टीप्लाई बाई n, i की वैल्यू 1 एंड n की वैल्यू, चलिए हम 2 ले लेते हैं, 2। तो यहाँ पे 2 प्रिंट हो गया। अगेन हम i को इंक्रीमेंट करेंगे, i की वैल्यू 2 हो जाएगी। कंडीशन चेक करेंगे, 2 लेस देन आर इक्वल टू 10। फिर हम यहाँ पे i इंटू n प्रिंट कर देंगे। i की वैल्यू हमने 2 ली थी, n की वैल्यू हमारी 2 ही है, तो ये 4 आ गया। फिर हम i को इंक्रीमेंट करेंगे, i की वैल्यू 3 हो जाएगी। कंडीशन चेक करेंगे, 3 लेस देन आर इक्वल टू 10। कंडीशन हमारी ट्रू हो गई, तो हम i इंटू n प्रिंट कर देंगे। i की वैल्यू 3, n की वैल्यू 2, ये 6 हमारा प्रिंट हो गया। i की वैल्यू को अगेन इंक्रीमेंट करेंगे, i की वैल्यू 4 हो गई, 4 लेस देन आर इक्वल टू 10। कंडीशन हमारा ट्रू हो गया, तो फिर हम i इक्वल टू n प्रिंट कर देंगे, i 4 n 2, 8 प्रिंट हो गया। i को अगेन इंक्रीमेंट करेंगे, i इक्वल टू हो जाएगा 5, 5 लेस देन आर इक्वल टू 10। अगेन कंडीशन ट्रू, अगेन प्रिंट 5 मल्टीप्लाई बाई 2, 10। ऐसे ही हमारा प्रिंट होता जाएगा 20 तक। चलिए इसका हम कोड करके देख लेते हैं। हम यूजर से इनपुट लेने के लिए यहाँ पे स्कैनर एस इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन, इसके लिए हम यहाँ पे इंपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर। अब हम यहाँ पे लिखते हैं, इंटर द वैल्यू ऑफ n, इंट n इक्वल टू एस सी डॉट नेक्स्ट इंट। यहाँ से हमने n को इनपुट ले लिया। अब हम एक फॉर लूप चलाएंगे, फॉर इंट i इक्वल टू 1, i लेस देन आर इक्वल टू n, i प्लस प्लस, i लेस देन आर इक्वल टू 10। अब हम यहाँ पर प्रिंट कर देंगे, i मल्टीप्लाई बाई n। चलिए इसको हम रन करके देखते हैं। हम n की वैल्यू 2 देते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास 2 का टेबल आ गया, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20। अगर हम इसको एक लाइन में प्रिंट करना चाहें तो इसको ऐसे प्लस स्पेस भी दे देते हैं। अब रन करते हैं, वैल्यू हमने इंटर कर दी 2, हमारा ये आ गया 2 का टेबल। तो चलिए अब हम ब्रेक एंड कंटिन्यू कीवर्ड के बारे में पढ़ते हैं। ये दोनों कीवर्ड लूप्स और स्विच स्टेटमेंट में काफी यूज होते हैं, लेकिन इनका यूज अलग-अलग सिचुएशन के लिए होता है। तो चलिए एकदम सिंपल एग्जांपल के साथ ब्रेक और कंटिन्यू को समझते हैं। फर्स्ट इज ब्रेक। ब्रेक कीवर्ड का काम होता है लूप या स्विच स्टेटमेंट को तुरंत टर्मिनेट कर देना। जैसे ही ब्रेक इनकाउंटर होता है, प्रोग्राम उस लूप से बाहर निकल जाता है। चलिए इसे हम एक एग्जांपल से समझते हैं। हम यहाँ पर एक एग्जांपल लेते हैं। चलिए इसका कोड लिखते हैं, फॉर इन i इक्वल टू 1, i लेस देन आर इक्वल टू 10, i प्लस प्लस, इफ i इक्वल टू 5, ब्रेक, प्रिंट कर देंगे i को। इसे अब हम समझते हैं। इस एग्जाम्पल को हम देखते हैं, जहाँ हम नंबर्स को प्रिंट कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही नंबर हमें 5 मिलता है, i इक्वल टू 5, लूप को हम स्टॉप कर देते हैं। यहाँ पे हमने ब्रेक कर दिया। यहाँ पर हम एक फॉर लूप लगाते हैं, फॉर इंट
I equal to 1, I less than or equal to 10, I plus plus. If I equal to 5, हम ब्रेक कर देंगे, ब्रेक। इसके बाद हम I को प्रिंट कर ले रहे हैं। चलिए हम कोड को रन करा के देखते हैं। तो हमारा यहाँ पे 1 2 3 4 प्रिंट हो गया, क्योंकि यहाँ पे जैसे ही I की वैल्यू 5 हुई, वैसे ही हमारा ये टर्मिनेट कर गया। इसका मतलब अब 5 के बाद कोई नंबर प्रिंट नहीं होगा। अब हम आते हैं कंटिन्यू कीवर्ड पर। कंटिन्यू कीवर्ड का काम होता है करंट इटरेशन को स्किप करना और लूप के नेक्स्ट इटरेशन पर जंप करना। अब हम इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। हम एक एग्जांपल लेते हैं जहां हमें 1 से 10 तक नंबर प्रिंट करना है, लेकिन हम 5 को स्किप करते हैं। चलिए हम एग्जांपल देखते हैं। फॉर int I equal to 1, I less than or equal to 10, I plus plus। जैसे ही हमारी I की वैल्यू 5 हुई, हम यहाँ पे कंटिन्यू लिख देंगे। कंटिन्यू लिखने से ये स्किप हो जाएगा। स्किप दी करेंट इटरेशन व्हेन I इक्वल टू 5। अब हम यहाँ पे प्रिंट कर लेंगे I को। तो चलिए इसे हम ड्राई रन करके समझते हैं। तो जब हमारी I की वैल्यू 1 थी, तो I लेस देन आर इक्वल टू 10, 1 लेस देन आर इक्वल टू 10, कंडीशन हमारी ट्रू हो गई। फिर हम यहाँ पे चेक करते हैं I इक्वल टू 5, I की वैल्यू 1 इक्वल टू 5, ये हमारी कंडीशन फॉल्स हो गई। कंडीशन फॉल्स हो गई तो हम इसको प्रिंट कर लिए, क्योंकि ये हमारे लूप से बाहर है। अब हम I इक्वल टू 2 के लिए चेक करते हैं। यहाँ पर I की वैल्यू इंक्रीमेंट करके 2 लेस देन आर इक्वल टू 10, कंडीशन हमारी अगेन ट्रू हो गई। तो फिर हम यहाँ पर आते हैं 2 इक्वल टू 5, कंडीशन हमारी फॉल्स हो गई। तो हम लूप से बाहर आ जाएंगे और यहाँ पे हम ट्रू प्रिंट कर देंगे। अगेन हम I की वैल्यू को इंक्रीमेंट करते हैं, 3 हो गई, 3 लेस देन आर इक्वल टू 10। फिर हम यहाँ पर आते हैं 3 इक्वल टू 5, कंडीशन हमारी फॉल्स हो जाएगी। हम यहाँ पर बाहर आ जाएंगे, फिर हम 3 प्रिंट कर देंगे। फिर हम I की वैल्यू को इंक्रीमेंट करते हैं, 4 लेस देन आर इक्वल टू 10। अगेन हमारा कंडीशन ट्रू हो जाएगा। तो हम इफ स्टेटमेंट पर आते हैं, यहाँ पे 4 इक्वल टू 5। अगेन हमारा कंडीशन फॉल्स हो जाएगा, तो हम इफ से बाहर आ जाएंगे और 4 को प्रिंट कर लेंगे। फिर हम I की वैल्यू को इंक्रीमेंट करेंगे, ये 5 हो जाएगी, 5 लेस देन आर इक्वल टू 10। अगेन हमारा कंडीशन ट्रू हो जाएगा। तो फिर हम इफ स्टेटमेंट पर आएंगे, 5 इक्वल टू 5। अब हमारा यहाँ पे देख रहे हैं कि ये ट्रू हो गया। ट्रू हो गया तो हम इफ के अंदर आ जाएंगे, यहाँ पे कंटिन्यू कीवर्ड लिखा है। कंटिन्यू कीवर्ड का काम होता है ये करंट इटरेशन को रोक देता है, मीन्स स्किप कर देता है एंड नेक्स्ट इटरेशन पे चला जाता है। तो ये यहाँ पे स्किप हो जाएगा और हम नेक्स्ट इटरेशन पे आ जाएंगे। अब I की वैल्यू अगेन इंक्रीमेंट होके हो जाएगी 6, 6 लेस देन आर इक्वल टू 10। फिर हम यहाँ पे कंडीशन चेक करेंगे, 6 इक्वल टू 5, कंडीशन हमारी फॉल्स हो जाएगी। तो हम यहाँ पर प्रिंट कर लेंगे 6। ऐसे ही 7 8 9 10 प्रिंट हो जाएगा, केवल 5 नहीं प्रिंट होगा बिकॉज ऑफ द कंटिन्यू कीवर्ड। चलिए इसे हम रन करके देख लेते हैं। ये हमारा पिछला प्रॉब्लम है, इसमें हम केवल ब्रेक की जगह कंटिन्यू लिख देते हैं, कंटिन्यू। अब हम इसे रन करा के देखते हैं। जब हमने इसको रन कराया तो हमें मिला 1 2 3 4 5 नहीं मिला। यहाँ पे हम देख रहे हैं, यहाँ पे 5 मिसिंग है, 6 7 8 9 10। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं जब I की वैल्यू 5 होता है, कंटिन्यू स्टेटमेंट उस इटरेशन को स्किप कर देता है और लूप डायरेक्टली नेक्स्ट इटरेशन पर जंप करता है। इस वजह से 5 प्रिंट नहीं होता, बाकी नंबर्स एज इट इज प्रिंट होते हैं। तो चलिए अब हम पढ़ते हैं, लेवल्स इन
जावा लूप। ये कॉन्सेप्ट तब काम आता है जब हमें नेस्टेड लूप में काफी कंट्रोल चाहिए होता है। लेबल्स के साथ हम स्पेसिफाई करते हैं कि किस लूप को ब्रेक या कंटिन्यू करना है। चलिए इसे डिटेल में समझते हैं। व्हाट इज लेबल्स? तो लेबल एक आइडेंटिफायर होता है जो हम लूप्स या ब्लॉक के ऊपर लगाते हैं। जावा में जब मल्टीपल नेस्टेड लूप होते हैं तो ब्रेक और कंटिन्यू के साथ लेबल्स का यूज करते हैं ताकि हम स्पेसिफिक लूप को कंट्रोल कर सकें। इसका हम सिंटैक्स देख लेते हैं। लेबल नेम, लूप और ब्लॉक ऑफ कोड। हम लेबल को इस कोलन के बाद डिफाइन करते हैं। इसे हम टू टाइप से लगाते हैं, एक ब्रेक लेबल नेम, एक कंटिन्यू लेबल नेम। ब्रेक लेबल नेम का यूज करके हम डायरेक्टली उस लेबल्ड लूप से एग्जिट कर सकते हैं एंड कंटिन्यू लेबल नेम का यूज करके हम उस करेंट इटरेशन को स्किप करते हुए लेबल्ड लूप को नेक्स्ट इटरेशन पर जंप करते हैं। चलिए इसे हम एग्जांपल से समझते हैं। अभी आपने देखा होगा हमने ये पीछे एग्जांपल सॉल्व किया। फॉर int I equal to 1, I less than or equal to 10, I plus plus. If I equal to 5, continue। यहाँ पे हमने प्रिंट कर लिया था आई को। अगर हम यहाँ पे लेबल नेम लगाते हैं जैसे लूप 1 कोलन एंड कंटिन्यू के बाद हम इसे लिख देते हैं लूप 1। तो जब हमने ये लेबल दे दिया तो इस लूप का नाम हो गया लूप 1। तो जब अब हम कंटिन्यू या ब्रेक स्टेटमेंट यहाँ पर यूज कर रहे हैं तो यहाँ पर हम स्पेसिफाई कर सकते हैं कि हम कौन से लूप को ब्रेक और कंटिन्यू कर रहे हैं। यहाँ पर हम उस लेवल का नाम लिख के ये स्पेसिफाई कर सकते हैं। चलिए इसे हम एग्जाम्पल से समझते हैं। ये हमारा पिछला एग्जाम्पल है। चलिए यहाँ पर अब हम लेवल का नाम दे देते हैं लूप 1। उसके बाद हम कंटिन्यू के बाद यहाँ पे लेबल को स्पेसिफाई कर दे रहे हैं। चलिए इसे रन करके हम देखते हैं। जब हमने इसको रन किया तो हमें सेम आउटपुट मिला। अभी आपने देखा कि वहां पर आपको कोई फर्क नहीं मिला, लेकिन जब आप 2D मैट्रिक्स के फॉर्म का क्वेश्चन करेंगे मीन्स पैटर्न का, तो यहाँ पर इसका आपको इफेक्ट देखने को मिलेगा क्योंकि यहाँ पर हम दो फॉर लूप का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल फॉर int I equal to 0, I less than or equal to n, I plus plus। इसके बाद एक इनर लूप फॉर int j equal to 1, j less than or equal to m, j plus plus। इसके बाद हमने ब्रेक कीवर्ड लगा दिया या फिर आप कंटिन्यू भी लगाकर चेक कर सकते हैं। तो जब आपने ये ब्रेक कीवर्ड लगाया तो यहाँ हमें नहीं पता चल रहा है कि ये इस वाले लूप को ब्रेक कर रहा है या फिर इस वाले लूप को ब्रेक कर रहा है, इसलिए हम यहाँ पर लेबल का यूज करेंगे। अगर हम लेबल्स नहीं दिए तो बाय डिफॉल्ट जो हमने यहाँ पे ब्रेक कीवर्ड यूज किया है ये इस वाले लूप को ब्रेक करेगा। चलिए अब हम इसे लेबल का नेम देकर देखते हैं। तो हम यहाँ पर आउटर नाम दे देते हैं लेबल का, यहाँ पर इनर नाम दे देते हैं लेबल का। तो जब अब हम यहाँ पर ब्रेक लगा रहे हैं तो यहाँ पर हम ये दे सकते हैं। जब हम यहाँ पे आउटर लिख देंगे तो यहाँ पर आउटर वाली लूप ब्रेक हो जाएगी। जब हम यहाँ पे इनर लिख देंगे तो
इनर वाली लूप ब्रेक हो जाएगी। तो ये होता है हमारा लेवल्स। बट आपको इसकी ज़्यादा नीड नहीं है, बिना इसके भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आपको ये कॉन्सेप्ट कैसा लगा कमेंट में बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। हैप्पी कोडिंग।